अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक, जो कि कल 22 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक रहेगा, ठीक है, इस कमिंग वीक में हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, एंट्री कहाँ से लें और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस क्या हो, TP कहाँ पे रखें, सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा आपके सामने। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है, आपका कुछ नहीं जाएगा। और मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपके सामने ये गोल्ड का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के मुताबिक गोल्ड इस वक्त आप एक बुलिश ट्रेंड में देख लें। ये देखें ना, ये एक यहाँ पे ऐसे देख लें तो इस वक्त गोल्ड रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है। और गोल्ड ने जो लास्ट वीक कैंडल क्लोज की है वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये कैंडल क्लोज हुई है। इस कैंडल को टेक्निकली लैंग्वेज में शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन वहां से फिर सेलिंग प्रेशर में गोल्ड नीचे आया, रेड बॉडी क्लोज की। ये एक शूटिंग स्टार कैंडल क्लोज हुई। अगर इस वीक, जो कि कल से स्टार्ट होता है, यहाँ पर अगर एक रेड कैंडल क्लोज हो जाए नेक्स्ट वीक, तो इस कैंडल को बोलेंगे कंफर्मेशन कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल रेजिस्टेंस के पास बनी है। नेक्स्ट वीक की कैंडल अगर रेड क्लोज हुई तो ये कंफर्मेशन कैंडल होगी। फिर गोल्ड जो है वो फर्दर डाउन जाने के चांसेस रहेंगे और स्टॉप लॉस ये आएगा। लेकिन ऐसा भी देखा गया है, मैं 3 सालों से एक गोल्ड पे काम कर रहा हूँ, मोस्टली वीकली प्रिडिक्शन में गोल्ड जो है वो शूटिंग स्टार कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल भी क्लोज हुई है। ये मैंने देखा है और एक्सपीरियंस है मेरा। मोस्टली वीकली जो वीडियो होती है, वीकली कैंडल्स, शूटिंग स्टार कैंडल डेली में बहुत ज़्यादा और 4 आवर में और 1 आवर में बहुत अच्छी वर्किंग करती है। वीकली में ये इतना परफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ RSI। ये देखें, नीचे RSI लगा हुआ है, ठीक है। RSI 63 पर है, सॉरी 65, और ये ऊपर 80 के लेवल से नीचे आ रहा है। आप मेरी पिछली 2 वीक की वीडियोस देखें तो मैं आपको समझ आ जाएगी। यानी कि ओवरबोटेड जोन से नीचे आ रहा है, 80 का लेवल ओवरबोटेड होता है और RSI अभी 65 तक आ गया है। और शूटिंग स्टार कैंडल और RSI, ये 2 चीज़ें हमें इंडिकेट कर रही हैं कि कमिंग वीक में हमारा गोल्ड डाउन आ सकता है। लेकिन और भी चीज़ें ज़रा देखनी है, क्योंकि मैं ट्रिपल कंफर्मेशन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 50 का मूविंग एवरेज लगाते हैं, फिर बात समझ आएगी कि क्या है। ट्रेडर्स, ये 50 का मूविंग एवरेज लग गया है। 50 के मूविंग एवरेज से गोल्ड काफ़ी ऊपर है, तो 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड बुलिश है, ठीक है। और 50 का मूविंग एवरेज की प्राइस जो है ना
वो 2116 है, बहुत नीचे है क्योंकि ये वीकली है ना, तो इसको आप इग्नोर करो। ये है MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, ये जो इसका क्रॉस हुआ था ना, ये परफेक्ट है। हमेशा MACD का जो क्रॉस जीरो लाइन के ऊपर हो, ये होता है जीरो लाइन, अगर ऊपर हो तो वो बहुत परफेक्ट होता है। और हिस्टोग्राम भी ये देखें, ये नीचे बने, फिर ये ग्रीन बने, फिर ये रेड, ठीक है, तो लास्ट फिर इसने ये देखें ये, लेकिन यहाँ पे अगर ये क्रॉस होता भी है ना MACD का, ये यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये वाला क्रॉस जीरो लाइन के नीचे होना चाहिए, बाय वाला क्रॉस, ठीक है ना। जीरो लाइन के नीचे अगर क्रॉस होता है तो वहाँ से बाय बनता है, ऊपर फेक होता है। ऊपर ये वाला क्रॉस वैलिड है, ठीक है ना, ये वाला सेल का, तो ये मज़ीद नीचे आ सकता है, ठीक है। लेकिन 50 का मूविंग एवरेज हमें बाय बता रहा है, MACD हमें सेल बता रहा है। इसको और सॉर्ट आउट करते हैं। ये है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया, ठीक है। ये देखें, ये वाली कैंडल, ये बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद फिर कंफर्मेशन हुई, लेकिन उसके बिल्कुल पीछे देखें ना, ये सुपर ट्रेंड ने सेल का सिग्नल दिया, लेकिन सेल में मार्केट गई ही नहीं और मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे मैंने सेल नहीं करवाया था क्योंकि ये सेल का सिग्नल रेजिस्टेंस के पास नहीं बना। इसीलिए कहते हैं ना, इंडिकेटर जो होते हैं वो लैगिंग होते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यानी कि ये जो सेल का सिग्नल है, ये अगर यहाँ टॉप पर आता ना रेजिस्टेंस के पास, फिर सेल होना था। बाय का सिग्नल वैलिड है क्योंकि वो सपोर्ट के पास बना है, सपोर्ट के पास बना है, इसीलिए बाय में मार्केट गई है। ये देखिए, अभी तक इसने ऊपर कोई सेल का सिग्नल नहीं दिया रेजिस्टेंस के पास सुपर ट्रेंड ने। और यहाँ पर अगर मैं ये आपको दिखाऊं तो ये पैराबोलिक सार है, ठीक है, सार, स्टॉप एंड रिवर्स। ये इंडिकेटर बताता है कि अगर आप बाय में हैं तो कहाँ पे आपने स्टॉप करना है और वहाँ से रिवर्स होना है, स्टॉप एंड रिवर्स। और अगर आप सेल में हैं तो कहाँ पे स्टॉप करके बाय में जाना है। तो ये देखें, डॉट थे, इसके ऊपर कैंडल्स थी, बिल्कुल बाय में था, लेकिन अभी पैराबोलिक सार ने सेल का सिग्नल दे दिया है, ये डॉट ऊपर चले गए, ये देखिए। और पैराबोलिक सार के अकॉर्डिंगली हमारा गोल्ड सेल में है, ठीक है, पैराबोलिक सार के हिसाब से। इसकी प्राइस निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये पैराबोलिक सार की प्राइस है एग्जैक्टली लास्ट कैंडल की, और ये 2287, ठीक है, 2287 दे रहा है यहाँ पर पैराबोलिक सार। तो इसके हिसाब से जैसे ये प्राइस इतनी परफेक्ट इसने नहीं दी है, ठीक है, क्योंकि गोल्ड 2400 पे खड़ा है और यहाँ पे इसने 2287 दी है, ये इसकी प्राइस एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पर जो है ना, ये ATR, ये अच्छा इंडिकेटर है, ATR एवरेज ट्रू रेंज। लेकिन ATR एक एस्केलेटर होता है RSI की तरह, वो नहीं, ATR ट्रेलिंग स्टॉप। इसकी प्राइस मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। ATR की ये देखें, ये हमारा है सेल स्टॉप, ATR ट्रेलिंग स्टॉप। इसकी प्राइस है 2209, यानी कि 2209 के जब तक ऊपर गोल्ड रहेगा तो ये बाय में है, यानी कि 2209 का स्टॉप लॉस है। ये वीकली होता है, बहुत लंबा चलता है, तो यहाँ पे नहीं, मैं आगे आपको समझाता हूँ बात। ये जोन है गोल्ड का वीकली, देखिए ना, 1 वीक का गोल्ड का। यहाँ पे ऊपर कोई भी इस एरिया में सेलिंग जोन अभी तक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने नहीं दिया। बाय का जोन था जब हमने यहाँ से बाय किया कंसोलिडेशन के बाद, ठीक है ना, पहले लास्ट वीक 1 माह मतलब हम बाय में रहे थे, ठीक है ना, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब शूटिंग स्टार कैंडल बनी है और ऊपर इसने ये हाई लगा दी है, ये लाइन आ गई है, लेकिन ये वीक हाई है, स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है। यहाँ पे अगर मैं गोल्ड डॉलर को चेक करता हूँ
क्योंकि DXY को चेक करना ज़रूरी है। XAU USD का पेयर होता है और डेली में वीकली में हमारा जो डॉलर इंडेक्स है वो बाइंग जोन में है। तो ये बाइंग जोन से ऊपर ऐसे निकल सकता है हमारा DXY डॉलर इंडेक्स, जिसकी वजह से गोल्ड नीचे आ सकता है। तो ये एक चीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हमारा डॉलर इंडेक्स बाइंग जोन में ऊपर जा सकता है और गोल्ड नीचे आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें ना, ये बाइंग जोन में इसने ग्रीन कैंडल क्लोज की है, नीचे विक भी बनाई है और ग्रीन कैंडल क्लोज की है। तो नेक्स्ट ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ऊपर निकल सकता है डॉलर। ये मैंने प्राइस ली है जो कि हमारा टर्निंग पॉइंट है और आपको बता भी देता हूँ कि किस वजह से ये प्राइस ली है। यहाँ पे 2 ऐसी कैंडल्स हैं, बाकी यहाँ पे देखिए कोई ऐसी कैंडल्स नहीं है। ये बेरिश इनगल्फिंग, ये बेरिश इनगल्फिंग। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, ये और ये इनका मैंने आपस में जोड़ा है। ये देखें ना, ये ग्रीन कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई ये तो हाई ऊपर था। यहाँ पे अगर मैं इधर लेके जाता हूँ, ये वीकली है, इसका थोड़ा सा भी ऊपर करते हैं तो 10 पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है। ये डेली की कैंडल्स नहीं है, ये वीकली की है, प्राइस में काफ़ी डिफरेंस होता है। लेकिन ये ग्रीन कैंडल का हाई देखें, यहाँ पर भी मैंने ग्रीन कैंडल का हाई लिया है। आगे बेरिश इनगल्फिंग है, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल का हाई है, फिर बेरिश इनगल्फिंग है, ये डबल टॉप है। और फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर इस जोन से अभी नीचे आ गई है। इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया है। तो ये प्राइस मेरी आ रही है 2419.17। नोट कर लें, स्क्रीन पे मैं लिख देता हूँ आपको। कमिंग वीक जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, हमारा 2420 टर्निंग पॉइंट है। 2420 टर्निंग पॉइंट सेम लाइक अ पीवट। रेजिस्टेंस से सेल करते हैं, सपोर्ट से बाय करते हैं और टर्निंग पॉइंट सेम लाइक अ पीवट। यहां से आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई? जब तक गोल्ड 2420 के नीचे रहेगा, गोल्ड को हम सेल करेंगे। अगर गोल्ड ने 2420 को ब्रेक कर दिया, फिर हम बाय करेंगे। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस और टीपी की ज़रूरत नहीं है, अभी वीकली वीडियो है। स्टॉप लॉस यही है 2420। अब आपको मैं सेल जोन दे देता हूँ वीक का, 2415 से लेके 2418 तक। देखें, स्टॉप लॉस लंबा नहीं रखते। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की वीडियो का मैं लिंक डाल रहा हूँ, जिन्होंने देखी है दोबारा देख लें, प्रैक्टिस रहेगी उनकी। जिन्होंने नहीं देखी वो तो लाजमी देखें। 2415 से 2418 पे आप पेंडिंग सेल लिमिट लगा दो वीकली की, उसका स्टॉप लॉस लगा दो 2420। दैट्स इट, ये SL है और ये ओपन ट्रेड है। इसका TP मैं आपको अपने इसी YouTube चैनल में कम्युनिटी में रिटर्न में दे दूंगा, अगर ये ट्रेड यहाँ से एक्टिव होती है। पहले नहीं करना और SL के बगैर ट्रेड नहीं करना, सुसाइड होगी फिर। ठीक है, बाकी डेली वीडियो अपलोड होती रहती है, वो हम साथ साथ में लेते जाएंगे। ये स्विंग सिग्नल है लॉन्ग टर्म का। ठीक है, अगर ये एक्टिव हो गया तो फिर मैं आपको बताता रहूँगा साथ में। बाकी वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, अपने ट्रेडर्स दोस्तों में, कम्युनिटी में वीडियोस को शेयर कर दिया करो। मैं ट्रेडिंग माफिया के ख़िलाफ़ निकला हूँ और तनहा मैं कुछ नहीं कर सकता। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव कम्युनिटीज़। ठीक है, और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आपकी सपोर्ट है एक लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बाकी हसन अमान को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।